हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे स्टोरेज क्लास का थर्ड टाइप जो है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, जिसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल से डिक्लेयर करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है और इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स के साथ इसके प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे और इसका लाइफ टाइम क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में मेमोरी कहाँ पर बनती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम कहीं पर भी अपने पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। जैसे हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, सेम वैसे ही हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास डज नॉट क्रिएट अ वेरिएबल। जो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है ये कोई वेरिएबल नहीं क्रिएट करता है, बट इट इन्फॉर्म्स द कंपाइलर ऑफ इट्स एक्सटेंस, यानी कि ये क्या कर देता है, एक्सटेंस कर देता है, किसको, कंपाइलर को क्या कर देता है, सूचना दे देता है कि क्या करना है, इसको डिसाइड करना है जो वेरिएबल हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि उसका लाइफ टाइम क्या होगा, उसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसके लिए किसको ये एक्सटेंस कर देता है, कंपाइलर को भेज देता है सूचना को। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, थर्ड, एक्सटर्नल कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल कीवर्ड का हम यूज करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा हमारा फीचर्स ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। जो हमारा फीचर्स ऑफ यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, जो हमारा एक्सटर्नल होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। हम यहाँ पर एडिट करते हैं सबसे पहले इसको एक्सटर्नल, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल वेरिएबल्स। जो हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल्स होता है इसके फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले स्टोरेज हम देखेंगे। इसका जो मेमोरी होती है वो कहाँ पर बनती है, रैम में बनती है। इसकी मेमोरी कहाँ पर बनती है, रैम में बनती है। और जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास की। और जो लाइफ टाइम होता है टिल रिमेन्स टू द एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी जब तक हमारा प्रोग्राम रहता है तब तक इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, यानी कि जब तक हमारा प्रोग्राम रहेगा तब तक इसका क्या होगा, लाइफ रहेगा, यानी तब तक ये एक्टिव रहेगा। स्कोप क्या होता है, स्कोप एज अ ग्लोबल होता है या फिर एनीवेयर, यानी कि अपने पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल, जैसे हमारा ग्लोबल वेरिएबल यूज होता है। अब सबसे पहले हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। कोड एडिटर पर हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज करना है, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट डाल देते हैं और इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्सटर्नल के लिए हम एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करते हैं, EXTERN, एक्सटर्नल कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद डेटा टाइप, जैसे हमारा सभी का था, सिर्फ हमारा क्या होगा, स्टोरेज क्लास नेम चेंज हो जाएगा, डेटा टाइप। उसके बाद हमें क्या लेना होगा, वेरिएबल नेम लेना होगा। वेरिएबल नेम के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये क्या होती है, ऑप्शनल होता है कि आप वैल्यू ले भी सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें अपने बॉयलर प्लेट कोड को लिखना होगा, हैज इंक्लूड, उसके बाद स्ट्रीम, उसके बाद हमें लेना होगा यूजिंग नेम स्पेस std। अब क्या करना है हमें, उसके बाद हमें अपने वेरिएबल को एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करना है, यानी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के लिए हम इसको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं। ग्लोबल कहाँ पर, यानी कि ये किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जाता है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है। जो हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है, जो हम एक्सटर्नल वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन हम किसको डिक्लेयर करते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल को। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फंक्शन बनाने से पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे, एक्सटर्नल कीवर्ड की हेल्प से एक्सटर्नल लिखेंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर एज अ, यहाँ पर हम इसको बनाते हैं इंट। उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ से यस इक्वल 90, इसकी वैल्यू दे दी। आप चाहे तो यहाँ पर एक्सटर्नल लिखें या फिर ना लिखें, ये क्या रीड किया जाता है, अगर आप कहीं पर भी मेन फंक्शन के अंदर ना बना करके अपने
अपने एक्सटर्नल क्लास स्टोरेज क्लास को उसके बाहर डिक्लेयर करते हैं तो ये क्या रीड किया जाता है, एज अ ग्लोबल होता है। इसको आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ और इसको हम आपको दिखाएंगे। ये एज अ क्या बन गया है, ग्लोबल, या फिर आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल बन चुका है। इसको आप विदाउट कीवर्ड की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल है ये। उसके बाद अब हमें क्या करना, क्या है, अपने मेन फंक्शन में आना है, इंट मेन फंक्शन। इसके बाद क्या करना होगा, मेन फंक्शन के बाद अब हम इसके अंदर एक एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल अगर आप मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो एज अ लोकल बन जाता है, लेकिन आप अगर उसको एक्सटर्नल बनाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल कीवर्ड को लिखना होगा, EXTERN। एक्सटर्नल कीवर्ड को हमने लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पर इंट डेटा लिया। अब यहाँ पर हम दे देते हैं y की वैल्यू, यस, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर t लेते हैं। उसके बाद इक्वल, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 80 दे दिया। उसके बाद अब इसको हमें यहीं पर प्रिंट करना होगा। सी आउट किया हमने यहाँ से, और यहाँ से मैंने t को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट लाइन ना देंगे, यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इसके बाहर हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसके बाहर हमें क्या नहीं करना है, एक्सेस नहीं करेंगे। कंट्रोल एस किया हमने, इस प्रोग्राम को सेव कर दिया यहाँ से। अब क्या करना है, F11 से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है, T हैज बोथ एक्सटर्न एंड इनिशियलाइजेशन हमने किया है। एरर क्या है, T वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि जो T है यहाँ पर अगर हम इसको बना रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा एक्सटर्नल नहीं बनता है, क्योंकि एक्सटर्नल जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसको हमें कहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, उसको हमें यहीं पर डिक्लेयर करना होगा। इस वजह से ये एरर दे रहा है। अगर इस लाइन को हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, S को प्रिंट करते हैं, F11 से रन करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो इससे ये समझ में आता है जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया जाता। उसको अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आपको उसको फंक्शन के बाहर, आउटसाइड ऑफ फंक्शन आपको क्या करना होगा, उसको डिक्लेयर करना होगा। आप इसको सिंपल सा डिक्लेयर किए हैं। आप चाहे तो यहाँ पर आप सेकेंड वेरिएबल भी बना सकते हैं, जिसमें आप क्या ले सकते हैं, एक्सटर्न कीवर्ड की हेल्प से हमने यहाँ पर y इक्वल क्या दे दिया, 70 दे दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया, और इसको हम इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन हम एक्सेस कहाँ पर कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर एक्सेस कर रहे हैं अपने डेटा को। और हमने यहाँ पर सबसे पहले इसको इंड एल दे दिया, क्योंकि हमें स्पेस भी मिलना चाहिए। यहाँ से मैंने कर दिया इंड एल। उसके बाद अब हम F11 करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्सटर्न y इक्वल 17, यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, y वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या यूज किया है, एक्सटर्नल वेरिएबल का यूज किया है। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या नहीं दे रहा है, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको हम एक्सटर्नल कीवर्ड की हेल्प से तो डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ये क्या है, आप इसको सिंपल सा ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। एक बार हम इसको फिर से करके देखते हैं। यहाँ पर ये अगर हम इसको एक्सटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये रन होना चाहिए हमारा प्रोग्राम। कंट्रोल एस किया और F11 से हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर दे रहा है T was not declared in this scope। उसके बाद y के लिए एरर दे रहा है, दोनों एरर दे रहा है। एक बार हम इस एरर को चेक करते हैं, हम देखते हैं एरर क्यों दे रहा है। इसमें एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि जो एक्सटर्न होता है इसको हम कहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको पूरे को इरेज करते हैं। यहाँ से हमने जो भी चीजें की है इसको सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, डिलीट करते हैं। और यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल क्लास बना रखा है, F11 से रन करते हैं, तो T के लिए एरर क्यों दे रहा है, T was not declared in this scope, क्योंकि जो ये T है इसको हम एक्सेस करते हैं एक बार पहले। यहाँ से हम T को और देखते हैं ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि जो T है अगर यहाँ से हम एक्सटर्नल को हटाते हैं तो क्या ये हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो प्रिंट में मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल होता है, उसको हम कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं। अगर हम उसी फंक्शन के अंदर जो ग्लोबल होता है वेरिएबल, उसको हम अगर मेन फंक्शन के अंदर या फिर किसी और फंक्शन के अंदर अगर हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हम मेन फंक्शन के अंदर अपने डिक्लेयर करते हैं तो हमें एरर देता है, क्योंकि इसका रूल ही यही है कि आपको इसको कहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, आउटसाइड ऑफ फंक्शन। आपको इनसाइड फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करना है अगर आप एक्सटर्नल का यूज कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से आप
इस एक्सटर्न को हटा भी देते हैं तभी भी ये क्या होगा, एज अ ग्लोबल रीड किया जाएगा। इसका मेन एडवांटेज ये है कि हम इस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि इस ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्सेस कहाँ पर कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर रहे हैं। इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं और इसको हम यूज कहाँ पर कर रहे हैं, यूज जो कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। यानी कि एक्सटर्नल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जिसको हम आउटसाइड ऑफ फंक्शन बनाते हैं और उसको फंक्शन के अंदर कहीं पर भी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको हमने इस फंक्शन के बाहर बना रखा है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। F11 करते हैं तो हमें आउटपुट क्या प्रिंट में मिल जाता है, 90 यहाँ से क्या होता है, प्रिंट में मिल जाता है। तो ये वर्क होता है हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल का। आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।